हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोज में मैंने देखा कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, दो चार क्वेश्चंस जो जेई मेंस में भी आ चुके हैं और एनसीईआरटी के भी अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है 10th का, ये जो आगे जेई मेंस में 11th 12th में इसको यूज किया जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते थे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट फॉर्म में ईपी लिखा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जनरल टर्म देखेंगे हम लोग क्या होता है। इसको जनरल टर्म में ऑलरेडी हम लोग इससे पढ़ चुके हैं। ये प्लस डी, ये प्लस 2d, ये प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से इसका जनरल टर्म लिखा जाता है, जिसमें ये क्या होता है, ये फर्स्ट टर्म होता है, पहला टर्म जो होता है उसको ये बोलते हैं। और डी क्या होता है, डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी कॉमन डिफरेंस होता है। ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगर हमारे पास कोई टर्म लिखा हुआ है, 3 टर्म लिखे हुए हैं, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, तो किसी भी टर्म से उससे पिछला वाला टर्म अगर हम इसको माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 2 लिखा है, ये 4 है और ये 6 है, ये ईपी में अगर है तो 6 माइनस 4 मतलब किसी भी एक टर्म से उसके पिछला वाला टर्म जो है वो माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। या फिर अगर 4 लेते हैं तो 4 से इसका पिछला वाला माइनस करते हैं तो 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये जो 2 आ रहा है इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इस एपी के लिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपल सा है, जो किसी भी टर्म से उसके पिछला वाला टर्म अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आता है या जो वैल्यू आती है वो कॉमन डिफरेंस होता है, और ये को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखना है कि सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी क्या होता है। इसको मतलब किसी 4 टर्म को अगर ऐड करेंगे, 5 को करेंगे, 7 8 9 10, अगर पहले से लेके 10 टर्म को अगर ऐड करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, इसको हम लोग ऑलरेडी ये भी पढ़ चुके हैं। अगर इसको प्रूफ करना हो तो इसका प्रूफ भी इजीली कर सकते हैं। इसको जब हम लोग लास्ट में वेरीफाई करते हैं, प्रूफ करने के बाद जो आता है एस एन इज इक्वल टू क्या आता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये निकल के आता है। यहाँ पे n क्या है, जितने टर्म को हम लोग को ऐड करना है, 6 टर्म 7 टर्म, तो n हो जाएगा। अगर मान लीजिए 5 टर्म को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस पूरे इक्वेशन में n यहाँ पे है, n यहाँ पे, वहाँ पे 5 रख देंगे। ये हमको पता ही है, ये हम लोग देख चुके हैं कि ये फर्स्ट टर्म होता है। d जो है कॉमन डिफरेंस होता है। इसको अगर ओपन करके लिखेंगे तो इससे पहले ये तो अगर सम करना हो, कुछ टर्म को ऐड करना हो, तब उसके लिए फार्मूला हो गया। अगर हमको निकालना होगा पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म है, अगर मान लीजिए t1 निकालना है तो 1 के लिए क्या होगा, ये लिख देंगे। पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म तो यहाँ पे देखिए, पहला टर्म यहाँ पे ये है, तो इसको अगर t1 निकालना है तो ये हो जाएगा। t2 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस डी, दूसरा टर्म है, ये प्लस डी। अगर t3 निकालना हो तो क्या निकलेगा, तीसरा टर्म यहाँ पे ये प्लस 2d। अगर चौथा टर्म निकालना हो तो क्या निकलेगा, चौथा क्या, ये प्लस 3d। वैसे ही अगर nth टर्म निकालना हो, tn टर्म निकालना हो, तो ये प्लस n-1 इंटू डी। अगर चौथा टर्म निकालना था तो यहाँ पे 3 आया है,
अगर दूसरा निकालना है तो यहाँ पे एक आया है, पहला निकालना था तो यहाँ पे 1 ये प्लस 0 डी लिख सकते हैं, 0 आया मतलब यहाँ पे जो है उससे एक कम आ रहा, तो यहाँ पे एन है तो एन माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टी एन हो जाएगा। और ये कौन सा फार्मूला है, ये है एस एन। एन टर्म का अगर योग करना है, एन टर्म को अगर हम लोग को ऐड करना है साथ में, तो इसको एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। इसी तरह से इस फार्मूले को अगर और एक्सप्लोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन बाई टू ए को अगर ये प्लस ये लिख दें, इस 2a को अगर हम ये प्लस ये लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। फिर एन बाई टू ऐसे ही रहेगा। अगर इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ये देखिए, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा टी एन लिखा हुआ है, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी एन। तो ये प्लस टी एन बन जाएगा। मीन्स इसको लिख सकते हैं, अगर एस एन की वैल्यू हमको निकालनी है तो एस एन एन बाई टू, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, प्लस टी एन को क्या है, nth टर्म है या लास्ट टर्म है, तो इसको लास्ट टर्म लिख सकते हैं। एक फार्मूला इसको, दूसरा फार्मूला इस तरीके से इसको बना सकते हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अगर हमको nth टर्म का योग निकालना है, nth टर्म को अगर हमको ऐड करना है, तो अगर पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तब भी हम इस फार्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं।